everyone, welcome to my channel and today I am going to discuss some important matching questions जो previous year 2025 JRF में पूछा गया था और वही questions कैसे 2026 में पूछा गया था। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे है सबसे पहला क्वेश्चंस, इसमें है सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पहले सेल्फ का मतलब होता है खुद का पॉलन, मतलब जो खुद का जो पॉलन ग्रेन है वो, और इनकम्पैक्टिबल मतलब प्रिवेंट करना, इनकम्पैक्टिबल बना देना। तो जो खुद का फ्लावर होता है, जो पॉलन होता है, उसको फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी। और इसी से मिला जुला होता है मेल स्टेरिलिटी। और मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है? फंक्शनल पॉलन को ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब ऐसा प्लांट है जो फंक्शनल पॉलन प्रोड्यूस नहीं करता है, उसको बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? एक पॉलन रिजेक्ट मैकेनिज्म डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ द पॉलन प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट एंड प्रिवेंटिंग द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो ए का हो गया थर्ड। सेकेंड है सिनर्जिट। तो अगर आपको सिनर्जिट का मतलब नहीं पता है कि सिनर्जिट किसको बोलते हैं, तो आप देख सकते हो एम्ब्रियो सैक, ठीक है। मैं जो डायग्राम बना रही हूँ एम्ब्रियो सैक है और इसमें दो एंड होता है, एक होता है चलाजल एंड, दूसरा होता है माइक्रोपाइलर एंड। जो चलाजल एंड और ये है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। और यहाँ पे आप मतलब जब आप एम्ब्रियो सैक का मतलब अच्छे से फिगर देखोगे तो यहाँ पे 3 सेल होता है। जो चलाजल एंड पे जो सेल पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। तो ये तीनों जो हो गया एंटीपोडल सेल हो गया। और जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल पाया था उसमें 2 टाइप का सेल होता है। एक बीच वाला जो होता है उसको बोलते हैं एग सेल, और जो दोनों साइड वाला है, साइड वाला, उसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिट। तो आई होप कि सिनर्जिट का मतलब समझ में आ गया कि सिनर्जिट किसको बोलते हैं, कौन से सेल को बोलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में पाया था इसको हम लोग बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो आप देख सकते हो जो सिनर्जिट है, सिनर्जिट क्या है? 2 स्पेशलाइज, मतलब आप देख सकते हो एक सेल, यहाँ पे एक सेल, 2 सेल स्पेशलाइज सेल जो लोकेटेड विद इन द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर है, एट द माइक्रोपाइलर एंड। आप देख सकते हो कि ये कौन से एंड पे है? माइक्रोपाइलर एंड पे है। विच प्ले ए क्रूशियल रोल इन गाइडनिंग ऑफ द पॉलन ट्यूब एंट्री एंड डिजनरेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक इसका काम क्या होता है? मान लेते हैं कि यहाँ से पॉलन जो आता है उसको मतलब गाइडनिंग करने में हेल्प करता है कौन? सिनर्जिट सेल, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। देन फिर दिया हुआ ट्रिपल फ्यूजन। अगर आपको ट्रिपल फ्यूजन का मतलब नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं ये है पॉलन, ठीक है। पॉलन जो होता है पहले डिवाइड करता है, पहले मियोसिस करता है, मतलब मियोसिस होता है। मियोसिस होने से ये सेल जो होता है 2 बार में डिवाइड होता है, एक होता है जनरेटिव सेल, दूसरा होता है वेजिटेटिव सेल। एंड फिर करता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि जनरेटिव सेल तो वैसे ही मतलब वेजिटेटिव सेल तो वैसे ही रहता है, लेकिन जनरेटिव सेल 2 अलग सेल में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल ये जाके पहले जो है एक पॉलन मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसे फ्यूज करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कैसे हुआ? 3, ट्रिपल मतलब क्या? 3। तो एक न्यूक्लियस यहाँ पे है और 2 न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसलिए 3 न्यूक्लियस है, इसको बोलता है ट्रिपल फ्यूजन। मतलब 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ इसलिए इसको बोलता है ट्रिपल फ्यूजन। और एक यहाँ पे जो है एग सेल है, और एक जो जनरेटिव सेल बचा है एग सेल से फ्यूज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एंड देन आप देख सकते हो ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मतलब बोल रहा एक की इवेंट वेयर 1 मेल गैमिट फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। मतलब एक मेल गैमिट था, एक मेल गैमिट है, ये फ्यूज्ड होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो फॉर्मेशन करता है उसको बोलता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसको हम लोग बोलता है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। एक है नेक्स्ट है डाइकोगैमी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का मतलब क्या होता है? जो मेल वाला पार्ट होता है पहले फर्टिलाइजेशन कर जाता है फीमेल वाला पार्ट से। तो यहाँ पे एक सिचुएशन है वेयर द एंथर मैच्योर एंड रिलीज द पॉलन बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव एंड प्रोमोटिंग आउट क्रॉस। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है मतलब ये 2025 का क्वेश्चन है, लेकिन 2026 में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रिपल फ्यूजन है ये एग्जैक्ट तो यही नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको बताया ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी किसको बोलते हैं? जब मेल गैमिट फ्यूज होता है एग सेल से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही था कि सिनगैमी का मतलब क्या होता है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ था। एंड फिर दिया हुआ प्रोटेंड्री। यहाँ पे मतलब मैचिंग क्वेश्चन आया था, प्रोटेंड्री का एग्जाम्पल पूछ रहा था, और एक प्रोटोगैनी होता है। प्रोटोगैनी मतलब क्या? मतलब जो फीमेल वाला पार्ट होता है पहले फ्यूजन हो जाता है, उसको बोलता है प्रोटोगैनी। तो प्रोटोगैनी का एग्जाम्पल कौन है? अब प्रोटोगैनी का एग्जाम्पल कौन है? प्रोटेंड्री का एग्जाम्पल कौन है? मैचिंग क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दे आर कॉइनिंग द टर्म ऑफ जीन, मतलब जीन का टर्म किसने दिया था? तो जीन का टर्म जो है सबसे इजी है, किसने दिया है? जॉनसन ने दिया हुआ है। एंड फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट एक्यूरेट फिजिकल मॉडल ऑफ डीएनए। फर्स्ट एक्यूरेट फिजिकल मॉडल ऑफ डीएनए मतलब डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया हुआ है? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया हुआ है।
फिर आप देख सकते हो कन्फर्मेशन ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किसने दिया हुआ है, मेसेल्सन एंड स्टॉल्क ने दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ चरगाव्स रूल किसने दिया हुआ है, इरगिन चरगाव्स ने दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ था, तो इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन जो 2026 में आया हुआ था, ये आया था सीरीज वाइज कि ओल्डेस्ट से बताना है अर्लीस्ट तक। अर्लीस्ट मतलब कौन से, मतलब ईयर, मतलब अभी रिसेंटली खोज हुआ है, मतलब सबसे ओल्ड कौन है और रिसेंटली अभी कौन सा खोज हुआ है, ऐसे ऑर्डर में उसको बताना था। और ऑप्शन क्या था, जीन का टर्म था, सेमी कंजर्वेटिव टर्म था, फिजिकल मॉडल ऑफ डीएनए था और एक जेनेटिक्स था। तो अगर आप देख सकते हो, मतलब अगर आप तो अगर आप जब इसको याद करोगे तो इसको ईयर वाइज याद करना है। और आप जब ये याद करो कि जीन का टर्म कब आया था, तो उससे पहले आप 3 यहाँ पे चीज़ याद रखना। पहले होता है प्योर लाइन, ठीक है। प्योर लाइन तीनों का जो, जैसे कि जॉनसन ने दिया हुआ, तो प्योर लाइन का भी टर्म किसने दिया है, जॉनसन ने ही दिया हुआ है। बट ये कब आया था, 1903 में आया था, ठीक है। फिर आया जीन, नहीं फिर आया जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स कब आया था, 1905 में आया था। देन फिर आया जीन कब आया, 1909 में आया था, ठीक है। तो ये ईयर याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा जा रहा है। तो प्योर लाइन कब आया था, 1903 में आया था। जेनेटिक्स कब आया था, 1905 में आया था। और जीन कब आया था, 1909 में आया था। तो अब आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे है ये फिजिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ये कब आया था, 1953 में आया था, ठीक है। तो ऐसे आपको ईयर के साथ याद रखना। जब भी आप जेनेटिक्स का मतलब साइंटिस्ट के बारे में याद करोगे तो पूरा ईयर के साथ याद रखना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन में चलते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ दिया हुआ यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिल्स, यहाँ पे मेजर फंक्शन। अब सेल ऑर्गेनिल से हर साल 1-2 क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये क्या करता है, ये जो होता है जनरेट करता है एटीपी को। तो आप देख सकते हो जनरेट मोस्ट ऑफ द सेल सप्लाई द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एटीपी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। देन हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ में क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, तो वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो एक साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस कैन मॉडिफाई द सिक्रेशन, मॉडिफाई फॉर द सिक्रेशन। नेक्स्ट है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है, गोल्जी अपरेटस का काम होता है पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन जो बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको पैकेज कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। तो दे मॉडिफाई एंड सॉर्ट एंड पैकेज द प्रोटीन एंड लिपिड फॉर सिक्रेशन एंड डिलीवरी टू द अदर ऑर्गेनिल्स। देन है लाइसोजोम। लाइसोजोम का मतलब क्या होता है, लाइसोजोम के काम क्या होता है, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है उसको ब्रेक करता है। तो इसमें जो एंजाइम पाया था उसको बोलता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो जो लाइसोजाइम में जो एंजाइम पाया था उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2025 में आया था। 2026 में कैसे आया था, बस पूछा गया था कि कौन सा ऑर्गेनिल्स है जो दोनों में पाया था, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, जो राइबोसोम उसका आंसर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, और नेम्रासुंडा बुक में एक इंस्टीट्यूट का, मतलब हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट का दिया हुआ, मतलब एक टेबल ही बना दिया है। और वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल एक ना एक क्वेश्चन उस टेबल से आता ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, केसरगुंड केरला में। देन ये सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड मतलब क्या, सूखा चीज। तो ये कहाँ पाया था, राजस्थान में पाया था। कौन सा जगह पे, जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। देन सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ट्यूबर क्रॉप हो गया तो तिरुवनंतपुरम केरला में। देन सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी राजस्थान है लेकिन अविका नगर में, ठीक है। तो अविका नगर राजस्थान हो गया। तो आप जब नेम्रासुंडा मतलब बुक खोलेंगे तो उसमें हॉर्टिकल्चर पार्ट में एक मतलब दिया हुआ, एक पूरा टेबल बना के दिया हुआ हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट, आप उसको याद कर सकते हो क्योंकि हर साल उससे क्वेश्चन आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख सकते हो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्रॉप, और उसका कौन सा टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सी क्रॉप में, वो मैचिंग करना है। अगर मान लेते हैं कि आपको इसमें कुछ नहीं आ रहा है, तो आप क्या, मतलब बेसिक चीज़ तो पता होगा ना कि डीप टेस्टिंग किस में करते हैं, वो मेज में करते हैं। आप जब भी मतलब जब आप एक जो मतलब कॉलेज में हो तो पता नहीं सर इसको कितना बार बताए होते हैं कि डीप टेस्टिंग जो होता है मेज में करते हैं। तो सी का हो गया 4। तो आप देख सकते हो 2 ऑप्शन में सी का 4 है, बाकी ये दोनों कट गया, ठीक है। देन फिर है कॉटन। कॉटन में हम लोग क्या करते हैं, मास्कुलेशन एंड डस्टिंग करते हैं। तो डी का हो गया, क्या हो गया, डी का हो गया सेकेंड। देन फिर हो गया कैबेज। कैबेज में हम लोग क्या करते हैं, बोल्टिंग करते हैं। ऑनियन हम लोग किससे ट्रांसप्लांट करते हैं फिर लगाते हैं, तो बल्ब टू द सीड मेथड। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4th, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ क्रॉप, यहाँ पे प्लांटिंग मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि शुगर कैन किससे हम लोग प्लांटिंग मटेरियल क्या करते हैं, इसका सीड से करते हैं।
बनाना किससे करते हैं, तो शक्कर से करते हैं। और स्वीट पोटैटो किससे करते हैं, तो ये वाइन कटिंग से करते हैं। और स्ट्रॉबेरी क्या है, एक रनर प्लांट है, ठीक है। अब देखो ये 2025 का क्वेश्चन था, लेकिन 2026 में कैसे पूछा गया था कि जो शुगर केन होता है उसका प्लांटिंग मटेरियल क्या है, तो सीड है। ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन में सीड था। तो आप देख सकते हो कि कैसे मैचिंग क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। मतलब 2025 में कैसा पूछा हुआ था, लेकिन वही क्वेश्चन 2026 में किस टाइप का पूछा गया है। तो आप देख सकते हो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो हर एक चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए, अच्छे से देखना, ताकि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कुछ ही मॉडिफाई हो तो आप अच्छे से कर सकते हो। और ये क्वेश्चन जो है एकदम रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, पॉलीमर एसोसिएटेड विद द प्लांट सेल वाल। आप देख सकते हो काइटिन किसका सेल वाल बना होता है, फंजाई का होता है, ठीक है। एंड फिर आप देख सकते हो सेलुलोज जो होता है प्लांट का होता है, हेमीसेलुलोज प्लांट का होता है, पैक्टिन प्रोटीन सब होता है प्लांट का। लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन किसका है, तो ये बैक्टीरिया का है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, तो बैक्टीरिया नहीं होगा और काइटिन नहीं होगा, बाकी क्या होगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। तो BD ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है 2026 में, कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ क्रॉप दिया हुआ है और उसका स्पेशलिटी दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे क्रॉप का नाम दिया हुआ है और स्पेशलिटी दिया हुआ है उस क्रॉप का, ठीक है, मिलाना है। तो गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। ये भी जो है नेमरा सुंडा में एक अच्छे से दिया हुआ है, एक टेबल बना के दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो गोल्डन फाइबर जो है एक जूट है, ठीक है, जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। एंड वाइट गोल्ड किसको बोलते हैं, कॉटन को बोलते हैं। एंड फिर जो किंग ऑफ द सीरियल और क्वीन ऑफ द सीरियल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एंड कैमल क्रॉप किसको बोलते हैं, सॉर्गम को बोलते हैं। क्वीन ऑफ द सीरियल जो होता है मेज होता है और किंग ऑफ द सीरियल जो होता है व्हीट होता है। तो ये सब जो भी स्पेशलिटी होता है हर एक क्रॉप का, इसको याद रखना क्योंकि हर बार क्वेश्चन इससे आता है। एंड ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, मैंने इसको बताया है। तो आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिला होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।